अभी जैसे आपने देखा कि हम डायमंड हॉल में जो मराठी कार्यक्रम चल रहा है बच्चों को सिखाने के लिए, जो 10th का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी को लेकर एमएसपी केयर फाउंडेशन की तरफ से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें जो है जाने माने जो है शिक्षक लोग जो है बच्चों को मराठी में लेटर लिखना और उसकी व्याकरण या और ग्रामर जो है सिखा रहे हैं। तो आज हमारे साथ में एमएसपी केयर फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष मर्जिया पठान सानू है, और बता दें कि अब ये उसके साथ साथ में यहाँ प्रभाग 32 में नगर सेविका। मैडम, आपको सबसे पहले तो बधाई हो कि आप नगर सेविका बनी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये बेहतरीन जो आपने स्टूडेंटों के लिए इम्तिहान से पहले जो प्लेटफॉर्म दिया है मराठी सीखने के लिए, ये मैडम आपका पहले से प्रोग्राम था या आप हर साल करते हैं? देखिए, हम लोग ने लास्ट ईयर भी साइंस, मैथ्स और मराठी के लिए प्रोग्राम रखा था। उसके पहले भी हम लोगों ने रखा था, तो हम लोग हर ईयर रखते हैं। इस ईयर हमने सिर्फ स्पेशली मराठी के लिए रखा, क्योंकि बच्चों का फर्स्ट पेपर मराठी है और उसमें उनको काफ़ी दिक्कत और तकलीफ आती है। और देखिए, मराठी हमारी राष्ट्रीय लैंग्वेज भी है, स्टेट लैंग्वेज भी है हमारी, तो बच्चों को उसमें स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है। तो इसी के लिए हमने आज का ये प्रोग्राम रखा था कि बच्चों को बोर्ड्स में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर करें। बहुत सारे बच्चे तो मराठी में इवन फेल भी होते हैं, तो इसी के लिए आज का हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। और हमारा आपने नोटिस किया होगा कि एमएसपी केयर फाउंडेशन भी, और एज अ पार्टी की मैं नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट स्टूडेंट विंग की हूँ, और अभी नगर सेविका भी बनी हूँ। तो मेरा काफ़ी टाइम से यही गोल रहा है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पे काम करें, तो उसी का ये सब एक नतीजा है। अभी जैसे हमने ऊपर छात्र छात्राओं से बात किया, बहुत सी छात्राओं ने कहा कि मर्जिया दीदी बहुत अच्छा काम कर रही अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इज्जत देने वाला है। वह तो इज्जू मंतशा, वह तो जिल्लु मंतशा। मुझे खुशी है कि मैं हमारे बच्चों के काम आ पा रही हूँ, क्योंकि हम भी 10th से गुजरे हैं। 10th स्टैंडर्ड का प्रेशर क्या होता है हमें पता है। तो हमारी ये कोशिश है, मेरी ये कोशिश है कि मैं अपने बच्चों से मिल के रहूँ, जुड़ के रहूँ। एक लीडरशिप अगर युवाओं के साथ बढ़ेगी, तो मुझे लगता है कि शहर का नाम रोशन होगा। है। मैडम, आप एक छत के नीचे यानी एक ही बिल्डिंग में हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं को इकट्ठा किया, कहीं ना कहीं लगता है कि मर्जिया जो है हीलिंग टच पर काम कर रही है। हाँ, मतलब सोच है, देखिए कि एजुकेशन पे काम करना है। जब आप एक अच्छे टॉपिक पर काम करते हैं, तो लोग तो जुड़ते ही हैं आपसे। और दिस इज द नीड ऑफ एन आवर। अगर आप लोगों की नीड पे काम करेंगे, तो लोग आपसे आपो आप जुड़ेंगे। ये बच्चों की नीड थी, इस पे मैंने ध्यान दिया। मैंने कुछ लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं जीत के आऊंगी तो मैं पहला काम यही करूंगी, एजुकेशन का ही मेरा पहला इनिशिएटिव रहेगा। तो इसीलिए एज प्रॉमिस्ड हम पठान है, वादा नहीं तोड़ते, तो इसीलिए। मैडम, हम आपसे आखिरी सवाल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये हजारों बच्चे आने वाले समय में एक यूथ बनकर आपके साथ जुड़ेंगे? ऑफ कोर्स, गोल यही है कि हमारे बच्चे, ये सारे बच्चे मुझे मेरे ही बच्चे लगते हैं, कि दे ऑल आर लाइक माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। छोटे भाई बहन हैं मेरे। अगर मैं मुमरा कौसा के 2000 बच्चों पर इन्फ्लुएंस कर पा रही हूँ, तो ही मेरे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस का कोई मतलब है। सोशल मीडिया पे इतने फॉलोवर्स का, दैट इज वन साइडेड। बट अगर मैं लोगों तक पर्सनली नहीं पहुंच पा रही हूँ, तो उसका सोशल कोई मीडिया मतलब। को तो आपको स्टार बोला। अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो एक तरफ है, दैट इज देयर। बट अगर हम उसमें से लोगों तक नहीं जुड़ पा रहे हैं, इंडिविजुअल पर्सनल टच जिसको कहते हैं, अगर हम वो नहीं कर पा रहे, तो आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ इट। तो इसीलिए गोल है कि अगर आज 2000 बच्चों तक मैं पहुंच पाई हूँ, तो मुझे यकीन है कि उनको कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा यहाँ से, और मुझे खुशी होगी कि मैं उनके ये काम आ सकी। दूसरी चीजें मैडम, जैसे अभी मान लीजिए 12वीं के बाद हाई स्कूल 12वीं, क्या आपका 13वीं 14वीं के जो हायर एजुकेशन में बच्चे हैं उनके लिए कोई मार्गदर्शन प्रोग्राम रहेगा? इंशाल्लाह, टाइम टाइम विल टेल यू। एसपी केयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मर्जिया पठान थे, और कहीं ना कहीं इनका एम बहुत ही यानी बड़ा है, और ये जो है स्टूडेंटों से इन्होंने जो है एक बेहतरीन जो है संवाद साधा है, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में इन्हें बहुत ही बेनिफिट होगा और यहाँ के छात्र छात्राओं को भी बेनिफिट होगा। तो ऐसे ही हम मर्जिया पठान से आगे भी बात करेंगे। ऐसे ही खबर देखने के लिए आप देखते रहिए जनता टाइम्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चा विषय जो आहे तो जर तुम्ही 2 ओळींमध्ये लिहिला, तर तुम्हाला एसएससी बोर्ड 0 मार्क देतो। सुना क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर जो सब्जेक्ट दिया है, वो सब्जेक्ट अगर हम 2 लाइन में लिखते हैं, तो एसएससी बोर्ड पूरा
पूरे लेटर को 0 मार्क्स देता है, 0 मार्क्स। इसीलिए एक ही लाइन में हमें सब्जेक्ट लिखना है। एक ही लाइन में क्या लिखना है? विषय पुस्तकांची मागणी करण्याबाबत, पुस्तकांची मागणी करण्याबाबत, बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा लिखना नहीं है। इसके बाद में यहाँ लिखना है हमें महोदय। क्या लिखना है? महोदय। अभी यहाँ पे महोदय लिखने के बाद हमें लेटर को शुरुआत करनी है। अगर इतना सारा आप सही ढंग से लिखते हैं एज अ स्ट्रक्चर, अगर आप ये करेक्टली लिखते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलता है। कितना मार्क्स मिलता है? 2। तो 2 मार्क्स तो यहाँ पे हमारे पक्के हो गए। क्वेश्चन पेपर में दिए हैं और एज इट इज हम लोग लिख रहे हैं। खाली क्या हमें केयर करना है? तो भाई यहाँ पे हमें डेट इस तरह से लिखना नहीं है, हमें प्रति इस तरह से लिखना नहीं है, और यहाँ पे माननीय व्यवस्थापक लिखना है। यहाँ पे ईमेल लिखना कंपलसरी है और 6 डिजिट का पिन कोड भी लिखना कंपलसरी है। और इतना